नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं बात करना चाहता हूँ इस सीरीज़ में कि हमारे माइंड का वो कौन सा एरिया है हमारे ब्रेन का जो हमारे कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन में वो कौन सा एरिया है जो कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। और इसके बारे में इसलिए बात करना चाहता हूँ ताकि आप ये समझ जाएं कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक मैं मेडिकल कॉलेज में था एज अ डॉक्टर, मुझे लगता था माइंड कंट्रोल ये फालतू की बातें हैं। मुझे लगता था किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है तो उसका दिमाग सर्जन ठीक करते हैं, लेकिन माइंड कंट्रोल जैसी चीज़ें ये खाली फिल्मी है। इसलिए मेरा मेडिटेशन पे या इस तरह की किसी भी एक्टिविटी पर भरोसा नहीं था। लेकिन अब जब से मैंने ज़ेनोगा पढ़ाना शुरू किया है, अपने पिछले 20 सालों के एक्सपीरियंस से मुझे समझ में आया कि हर एक बंदा अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सकता है और उसके पीछे वजह होनी चाहिए कि आप क्यों कंसंट्रेट करना चाहते हैं। हो सकता है आप अपनी पढ़ाई के लिए कंसंट्रेट करना चाहते हैं, हो सकता है आप अपने बिजनेस को संभालने के लिए कंसंट्रेट करना चाहते हैं, बट फाइनली सबसे इम्पॉर्टेंट और प्राइमरी रीज़न अपने माइंड को कंसंट्रेट करने का है आपका फ्रीडम, आपका स्पिरिचुअल फ्रीडम। अगर आपने कल का वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें बताया था किस तरह से हमारे ब्रेन में 2 अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर है। इसमें से एक ब्रेन के स्ट्रक्चर को तो हम डॉक्टर्स समझते हैं और अभी भी डॉक्टर्स कंफ्यूज्ड हैं इस बात को लेकर के कि बाकी इतना बड़ा ब्रेन, उसमें कोई न्यूरल एक्टिविटी क्यों नहीं होती है। ऐसा मानते हैं डॉक्टर्स कि एक बहुत बड़ी सोफिस्टिकेटेड मशीन है हमारा ब्रेन और उस मशीन में केवल 1% बिजली चमकती है, बाकी पूरा का पूरा ब्रेन साइलेंट बैठा रहता है। जैसे कि आपने शायद लूसी फिल्म देखी हो तो उसमें इसी चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर किसी आदमी का पूरा ब्रेन एक्टिव हो जाता है तो वो ऑलमोस्ट गॉड हो जाता है। और ये बात सच है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से उस फिल्म में दिखाया है। उसमें तो दिखाया गया था आप कोई दवाई खा करके एक्टिव कर सकते हैं अपने ब्रेन को, लेकिन किसी दवाई के ज़रिए नहीं होता है। ये आपकी कॉन्शियस प्रैक्टिस की वजह से होता है। बट शुरुआत कहाँ से होती है? ये एक मेडिकल टर्म है, मैं चाहता हूँ इसको आप लिख लें और इसको आप खोजें, गूगल करें। RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये हमारे ब्रेन का एक गुच्छा है, नर्व्स का गुच्छा। हमारे ब्रेन में 3 टाइप की नसें होती हैं। एक आर्टरी जो कि ताज़ा खून, ऑक्सीजनेटेड खून लेकर के ट्रैवल करती है। एक वेन जो कि डीऑक्सीजनेटेड खून लेकर के ट्रैवल करती है। और तीसरा नर्व्स जो कि बिजली का संचार करती है एक जगह से दूसरी जगह पर। जैसे ब्रेन से जो भी नसें निकलती हैं पूरी बॉडी में पहुंचती हैं उसको बोलते हैं नर्व्स। तो इसी नर्व्स का गुच्छा है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का क्लोज कॉन्टैक्ट है या क्लोजली अलाइड है, इससे जुड़ा हुआ है सेक्शन 2B। सेक्शन 2B, इस सेक्शन 2B का काम है, 3 काम है। माइंड को कंसंट्रेट कर पाना, मेडिटेशन में जा पाना और तीसरा इंट्यूशन कर पाना। अगर आप किसी इंसान को देख करके ये लगता है कि वो बहुत जीनियस है, बहुत समझदार है, उसको अपने फील्ड की चीज़ें समझ में आती हैं, वो बहुत तेज़ है पढ़ने में, या उसको बहुत नए नए आइडियाज़ आते हैं, वो ब्रिलियंट है, तो कहीं ना कहीं अपने सेक्शन 2B का, इंट्यूशन का इस्तेमाल कर पा रहा है, जाने या तो अनजाने में। टेस्ला जैसे लोग, आइंस्टीन जैसे लोग, इन लोगों ने जो भी खोजें की हैं वो इंट्यूशन से किया गया है और वो इंट्यूशन इसी सेक्शन 2B की वजह से होता है। लेकिन वो बहुत छोटा सा काम है। इस फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में जान पाना, यहाँ पर ग्रो कर पाना, अमीर बन पाना, सक्सेसफुल बन पाना, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सब इसी फिज़िकल वर्ल्ड की बात है। इसी सेक्शन 2B का इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है कॉन्सेंट्रेट कर पाना। अभी भी नॉर्मल इंसान को पता नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। हम कॉन्सेंट्रेशन मानते हैं किताबों को पढ़ पाने को, हम कॉन्सेंट्रेशन मानते हैं
किसी एक जगह पर अपने ध्यान को केंद्रित कर पाने को, लेकिन वो कंसंट्रेशन नहीं है। प्लीज़ उसको करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आप पागल हो जाएंगे। कंसंट्रेशन एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर आप पूरी तरह से अनडिस्ट्रैक्ट होकर के एक हो सकते हैं। एक कहानी है एक वैद्य की, बहुत पुराने ज़माने के वैद्य की। इनफैक्ट पुराने ज़माने के ज़्यादातर जो वैद्य हुआ करते थे वो ऐसे ही जानकारी इकट्ठी करते थे। वो जाते थे, पौधे के पास बैठ जाते थे या अपने मरीज़ के पास बैठ जाते थे और आंख बंद करके कंसंट्रेट करते थे, और उसी कंसंट्रेशन की स्टेट में उन्हें वो पौधा बता देता था कि वो कौन सी बीमारी में काम आएगा। उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाता था। और खाली यही नहीं, हम लोग जो भी बॉडी की डिसेक्शन करके, काट करके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं इंग्लिश मेडिसिन में, वो सारी की सारी जानकारी कंसंट्रेशन के ज़रिए ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही कर ली थी। एनीवेज, तो ये तो कंसंट्रेशन है जो कि आपको बहुत दूर की और बहुत गहरी बातें ऐसे ही बता देती है। और बातें नहीं, कंसंट्रेशन के और भी एडवांस्ड यूज़ हैं। ये तो बहुत छोटे से यूज़ हैं कि आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में इसका इस्तेमाल करें, लेकिन सबसे गहरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पज़ इस सेक्शन 2B का या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का है मेडिटेशन, जिसमें आप अपने शरीर को छोड़ करके अपने डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ एक हो सकते हैं। यह आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ही है जो इस बॉडी को बहुत इंटेलिजेंटली सर्वाइव कराता है। अगर आप ये मेरी बात सुन रहे हैं और अचानक से आपके दांतों में दर्द होना शुरू हो जाए, तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बोलेगा ये सब बकवास बातें नहीं सुननी है, पूरा ध्यान दांत पर देगा। वो आपसे कहेगा पहले चलो डॉक्टर को दिखाओ, इलाज कराओ। और वहीं पर अगर आप बैठे हैं ऐसे ही मेरी बातें सुन रहे हैं और बगल में कहीं कोई शोर मच रहा है, कहीं कोई गाने की आवाज़ चल रही है, तो भी आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनना चाहते हैं तो मेरी बात पर फोकस कर देगा। कभी कभी खेलिए आप अपनी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के साथ, आंख बंद करके आसपास की आवाज़ों के ऊपर ध्यान लगाइए। जैसे पेंसिल के साथ बच्चे खेलते हैं, नहीं बच्चों को बोलते हैं पेंसिल से कागज़ पे गोल गोल लिखो, ऐसे ही आप भी आंख बंद करके अपने माइंड में आसपास की आवाज़ों को गोल गोल सुनने की कोशिश करिए। कहीं देखिए जैसे आपकी बाईं तरफ कौन सी आवाज़ आ रही है, आपके सामने कौन सी आवाज़ आ रही है। इस तरह से आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और भी स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। और भी प्रैक्टिसेस हैं दोस्तों, अगर आप उसमें डीपली इंटरेस्टेड हैं, हमारे साथ ज़ेनोगा बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स में आ जाइए। अगर आपको लगता है इस तरह की वीडियोज़ आपको सुनना है, इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट के ज़रिए मुझे इन्फॉर्म करिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, गुड नाइट।